हमको प्लाट मिल जाएगा जब भी उठेंगे, इतना हम नहीं उठेंगे। चाहे हमारे आग लगा दो, हम नहीं उठेंगे। ये पार्टी आ रही है बार बार को हमको तंग करती है, ऐसे कहती है यहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी मरो, कुएं जोड़ में पड़ के। ऐसे हम सर्दी में हम मरने के लिए तैयार है। अब जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। ये सब बातें राजनीति से ऊपर उठकर, जब हमारी सरकार थी हरियाणा के अंदर, तो हमने हर उस गरीब परिवार को पक्का मकान, प्लाट वगैरह सब कुछ दिया था। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और एक बार फिर से कोसली विधानसभा के अंदर, कोसली शहर के अंदर जो लोहार बस्ती है वहां पे हम मौजूद हैं। 2-3 दिन पहले आपने देखा था कि यहां पे जो प्रशासन का पीला पंजा है वो चला था और इनको जो अल्टीमेटम है वो दिया गया था। तो उसी बस्ती में आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ और आप लोगों को इन लोगों के जो हालात है वो दिखाने के लिए, और साथ में जो कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, ओम प्रकाश डाबला जी, इनसे भी हम बात करेंगे। ये भी इन लोगों के बीच में आज मौजूद है और पहुंचे हैं इनकी समस्याओं को सुनने के लिए। तो आप एक बार इन लोगों के जो चेहरे हैं वो देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि लोहार बस्ती यहाँ को बोला जाता है। तो यहाँ इन लोगों की क्या स्थिति है वो हम आपको समझाने के लिए, या फिर ये लोग कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं, वो सभी चीज़ें बताने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आप देख पाए थे कि यहाँ पे जो प्रशासन है वो पहुँचा था और इनको इसी समय पे सिर्फ 15 दिन के अंदर यहाँ से जो अपनी जगह पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो जगह खाली करने के लिए बोला गया था। तो हम इन लोगों से भी बात करेंगे और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, आप यहाँ पे आज पहुँचे हैं तो आपका विषय क्या है? देखिए, 2-4 दिन पहले बगैर किसी सूचना के यहाँ प्रशासन द्वारा लोहार गाड़ियाँ, ग्वारिया जाति और अन्य जाति के लोग जो पिछले 70-80 सालों से यहाँ अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे थे, और उनको ये भाजपा सरकार की सह पर प्रशासन द्वारा इनको बगैर नोटिस के, बगैर किसी सूचना के इनको बेदखल करने का जो काम कर रहे थे, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी निंदा करता हूं और प्रशासन और सरकार को चेतावनी देता हूं कि जब तक इन लोहार गाड़ियों का कोई स्थायी प्रबंध न हो, इनको इस भयंकर सर्दी में यहाँ से उजाड़ने का कोई काम ना करे। अगर ऐसा कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इनके साथ है, और जब तक इनको कोई स्थायी समाधान नहीं मिल जाता इनको यहीं रहने दिया जाए। क्योंकि जो इनके दादा परदादा वो यहीं के बहुत सालों से रह रहे थे और हम देख भी रहे थे। ये बेचारे अब जाए तो कहाँ जाएं? इनके बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनके पास राशन कार्ड है, पानी की व्यवस्था है, बिजली है, लेकिन प्रशासन अचानक एक तरफ तो कहती है कि हम लोगों को पक्का मकान बना के देंगे, किसी को बेघर नहीं रहने देंगे, और एक तरफ कोसली गांव में इन सैकड़ों परिवारों को उजाड़ने का काम कर रही है। इसलिए आप एक चीज़ बताएं कि स्थायी समाधान की आप बात कर रहे हैं बार बार, तो स्थायी समाधान क्या है इन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं? तो कैसे किया जाए इनके लिए जो स्थायी समाधान है वो कैसे होगा? देखिए, सरकार कह रही है कि हम हर परिवार को पक्का मकान देंगे, तो इनको पक्का मकान बनाने के लिए जगह दे और वहाँ बना करके हर परिवार, जो परिवार है उसको कम से कम 50 स्क्वायर फुट में पक्का मकान बना कर दे, ताकि ये अपने परिवारों को पाल सके, अपना गुजारा कर सके। आज देखिए, भयंकर सर्दी में लोग तो रैन बसेरों का प्रोग्राम करते हैं, बनाते हैं, और आज इनको भयंकर सर्दी में यहाँ से उजाड़ने का काम कर रहे थे। अगर यहाँ के ये लोग समाज सेवी आगे नहीं आते तो उन बेचारों को उजाड़ दिया जाता, और आगे अगर फिर भी सरकार नहीं समझी तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे और इनको प्लाट और पक्का मकान दिलाएंगे। जब तक नहीं मिलेगा हम इनके साथ हैं। सर आप यहाँ पे पहुँचे तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से इन चीज़ों को देखा जाता है तो ये भी देखा जाता है कि अगर देखेंगे कि राजनीति के तहत, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जो सरकार में है वो बीजेपी पार्टी है, तो क्या सिर्फ एक राजनीतिक के लिए, या फिर अगर हम कहें कि क्या सच में जो दुख दर्द है वो समझने के लिए, या फिर क्या कुछ चल रहा है? देखिए,
ये सब बातें राजनीति से ऊपर उठकर है। जब किसी का कोई घर उजाड़ा जाता है तो हर आदमी की भावना होती है कि बेचारों को उजाड़ने नहीं दिया जाए, उनकी सपोर्ट किया जाए। और इसी बात को लेकर के हम यहाँ आए हैं। कांग्रेस पार्टी तो हर उस गरीब परिवार के साथ है, हर उस गरीब परिवार को मकान देना चाहती है। जब हमारी सरकार थी हरियाणा के अंदर तो हमने हर उस गरीब परिवार को पक्का मकान, प्लाट वगैरह सब कुछ दिया था। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने वो आते ही वो स्कीम बंद कर दी। तो मेरा तो सरकार से ये निवेदन है कि इन सभी को जो परिवार यहाँ से उजाड़ा जाए उनको सबको पहले प्लाट दिए जाएं, उसके बाद यहाँ से उजाड़ा जाए। नहीं तो ये कोई भी यहाँ से जाने वाले नहीं है। और ये तो मैं बताता हूँ, जब सरकार एक्वायर कर रही थी तब देखना चाहिए था। ये एक्वायर से पहले ही या 100 साल से इनके परिवार के लोग रह रहे थे। इन्होंने अपने दादा परदादा की यादगार में यहाँ मूर्तियाँ भी बना रखी है। तो इसलिए प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम किसी को क्यों उजाड़ रहे हैं। तो मेरी तो मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इनको उजाड़ने से पहले सबसे पहले इनको बसाया जाए। सर एक्वायर की बात करें, क्योंकि जो हुड्डा के तहत 2 ज़मीनें आई थी एक्वायर में, तो वो तो शायद कांग्रेस के समय में आई होंगी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत साल पहले की बात है। उस टाइम एक्वायर किसने किया था, छोड़ दिया था, वो किसी को पता नहीं लगा किसने क्या एक्वायर किया है। अब इनको पता लगा है कि हमारे को उसमें एक्वायर कर रखा है, तो इसलिए अब ये मामला सामने आया है। और जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो रह रहे हैं उनको कहीं बसाने का काम करे। तो ये मौजूदा सरकार का काम है। हमारी सरकार ने तो पहले ही कह दिया था जो भी घुमंतु जाति के लोग हैं उनको हम पक्का मकान बना कर देंगे। और हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी, अगर ये बीजेपी सरकार नहीं करती है तो इनको हम बसाने का काम हमारी सरकार करेगी। अच्छा, कांग्रेस का कदम क्या होगा अगर इनके साथ आपकी अगर समझ से मैं कहूँ कि जाति हो रही है इनके साथ में, तो उस जाति अगर ये होती है तो उसके बाद में कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा, क्या कदम उठाएगी? कांग्रेस पार्टी इनके हर काम के लिए इनके साथ है। या चाहे कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम इनके साथ जाएंगे, चाहे कोई सड़क से और सदन तक जो भी लड़ाई इनके लिए लड़नी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी सदा इनके साथ है। हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश की यशस्वी प्रधान कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सब इन लोहार गाड़ियों के साथ है और इनको स्थायी समाधान देने की सरकार से मांग करती है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उस दिन भी हमने बात की थी, लेकिन आज भी हम जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कि आखिर जो इनकी स्थिति है आज क्या है और अभी ये क्या चाहते हैं। आप बताएं, आप लोगों की अब जो स्थिति बनी हुई है उसको जो आपकी मन स्थिति क्या है और आगे आप क्या समझ पा रहे हैं कि सरकार अगर कोई ऐसा कदम उठाती है आपको यहाँ से निकालने के लिए, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जी, हम लगभग 100 साल से रह रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादा परदादा यहीं रहते थे, यहीं हमारा जन्म है और हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। और जी हम कहाँ जाएं, यहाँ से उठा देगा तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारे पास जमीन भी नहीं, हमारे पास जमीन नहीं है। और हमने ग्राम पंचायत ने जमीन दे दी कि हम यहाँ रुक जाओ जी। जब उस टाइम पे हुड्डे ने एक्वायर नहीं की थी जमीन और हमने पता लगा नहीं, हमने सोची पंचायत में पढ़े हैं, इससे पहले हमारे से किसी ने नहीं कहा यहाँ से उठा लो। और इस योजना में आज जैसे बीजेपी पार्टी आई, अब हमको रोज तंग करते कि उठा लो जी। हम कहाँ जाए, हमसे प्लाट मिलना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हम यहाँ से जब भी उठेंगे जब हमको कोई समाधान हमको प्लाट मिल जाएगा जब भी उठेंगे। इतना हम नहीं उठेंगे, चाहे हमारे आग लगा दो हम नहीं उठेंगे। क्यों अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए? सरकार ने तो अब तो कह दिया और आगे हम क्या करें नहीं बताओ। हमारे पास जमीन हो तो हम जमीन में चले जाएं और अब मिनट में जमीन कहाँ से लाए? हमारे पास धंधा भी नहीं है। पहले तो लोग बंदी लगी थी, जब जी कोई समाधान नहीं, ऐसा हमारे रोजगार नहीं है, धंधा भी नहीं है हमारा और जी हमारे पास जमीन भी नहीं है। देखो हमारी तो इतनी है, हमको जुगिया के बदले हमें जुगिया चाहिए, हमें और कुछ नहीं है। आप लोगों में से अगर कोई और भी आगे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, आगे आ जाइए आप अगर बोलना चाहते हैं तो। जी बताएं। जी हम यहाँ 80-95 साल से रह रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं उनको भी यही कहा गया था कि भाई तुमको जगह मिलेगी। उनकी पेंशन, राशन कार्ड, वोट, आधार कार्ड सब कुछ बना रखे थे। बाखली गांव ने ऐसे ही कहे थे
कि भाई तुमको जगह मिलेगी और तुम्हारे बच्चे बूढ़े और जवान उनको हर सुविधा मिलेगी, इसलिए हमने यहाँ बसाए थे। और अब जो ये पार्टी आ रही है बार बार को हमको तंग करती है, ऐसे कहती है यहाँ से जाओ कहीं भी जाओ, कहीं भी मरो, कुएं जोड़ में पड़ के। ऐसे हम सर्दी में कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, 80-80 साल के बूढ़े कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमारी तो यही मांग है कि हमको बसाना चाहिए। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके पास पहले भी कोई जो नुमाइंदा है, चाहे कोई और पार्टी का हो, जो भी हो, वो पहले कभी, क्योंकि अभी तो आप लोगों के ऊपर संकट आया, लेकिन इससे पहले कभी कोई आया है मिलने के लिए आपको? नहीं आया जी, नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे आज तक। और भी लोग मौजूद है, चलिए इनसे भी जान लेते हैं। सर बताएं, क्या कहना चाहते हैं आपकी स्थिति पे? क्या कहना चाहे सर, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हमारे तो, क्या बोले क्या करे। हमारे बच्चे स्कूल एक जगह रहने का हमें सोचा था, बच्चे पढ़ाने के लिए आगे कुछ बन सके। जो कदम उठाया था पढ़ने इस दलदल से निकलने के, उसी पे तो पानी फिर रहा है, वापस दलदल में डाल रहे हैं। हम भी इंसान हैं, हम भी जीना चाहते हैं सर, ऊपर उठना चाहते हैं इस गंदगी से। थोड़ा हमारा भी कोई वजूद है, कोई हमारी भी अहमियत है, रखने वाला सोचने वाला कोई तो होना चाहिए हमारा। ऐसा इस पार्टी ने नहीं कर रखा है। रोज़ हमें आने के लिए तंग करते हैं कि जाओ कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे मरो चाहे जियो। तो हमारी सरकार से यही मांग है, अगर हम हमारे को यहाँ से उठाते हैं तो हमारे को दूसरी सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से। अगर नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ तो हमारे घर उजड़ जाएंगे, उससे बात क्या होगा, उजड़ तो रहे हैं। इसलिए हमने सोच लिया सभी ने मिलके, हम मरने के लिए तैयार है। बुलडोजर अपना चला दीजिए और हमें खत्म कर दिए और अपनी मनमानी चला लीजिए, ठीक है। क्यों भाई, मरने के लिए तैयार हो क्या? हम मरने के लिए तैयार है। अब जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हक ही नहीं मिलेगा, फिर जीने का क्या अधिकार है हमारा? हमारे को मार दीजिए और अपनी मनमानी अपने आप अपनी आराम से मना ले ली। फिर तो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो सभी ने एक स्वर में यहाँ पे कहा कि यहीं पे रुकेंगे, लेकिन इस बात पे मैं बाद में आऊँगा। आप लोगों के बीच में आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो भी पहुँचे, तो इन लोगों से आपको कितनी उम्मीद है कि जो आपके बीच में आ रहे हैं हमदर्दी जताने के लिए, तो इनसे क्या उम्मीद रखते हैं और कितनी उम्मीद आपको? मैं तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे कठिन मौके पर आए, हमारा हालचाल पूछने के लिए बहुत बड़ी बात है। जितने भी आदमी थे, हम जो वोट देते थे, एमएलए नेता जो सरपंच पंच बनाए, आज सभी मुंह मोड़ रहे हैं। कोई भी हमारे पास वोटों के टाइम पे आपके पास, वोटों के टाइम पे तो हाथ पसार के आते थे, हाथ जोड़कर। अब जो आफत आ रही है ना, तो इस गरीब का, इन गरीबों को दिल की आवाज सुनने वाला कोई आगे नहीं है। मैं डाबला साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा, हमारे बीच आए और हमारी दिल की पीड़ा सुनने के लिए आगे कदम उठा रहे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे 2-4 आदमी और आ जाए ना हमारे बीच, तो हमारी भी सुविधा हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको भी राजनीति से उम्मीद है कि राजनीति आपके लिए सुविधाएं करवा सकती है? हाँ, उम्मीद है। इतनी उठाने का काम कर सकती है तो बसाने का भी कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट अगर गौर करने लग जाती है तो घंटों का काम मिनटों में कर देती है। अगर ना करे तो 20 साल भी निकल जाए, 30 साल भी निकल जाता है। तो मैं तो हाथ जोड़ के यही गुजारिश है सरकार से कि हमारे बारे में अपने तहे दिल से सोच के गरीब की पीड़ा को देख ही जाए और कमेंट में नीचे लिख के भेज दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने की है कि गवर्नमेंट का एक अलग ही इन्होंने को निकाला। इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो सरकार है वो गौर करे तो घंटों का काम है वो मिनटों में हो सकता है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये अपने घरों से यहाँ से इन जगह को छोड़ करके जब तक नहीं जाएंगे तब तक इनके लिए कोई और सुविधा रहने के लिए नहीं कर दी जाती है, क्योंकि इतनी सर्दी के अंदर इनका कहना है कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो डाबला जी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, तो राजनीति भी यहाँ पे चलती रहेंगी, लेकिन सरकारों को जरूर कुछ ना कुछ सोचना होगा कि सरकारें कुछ ऐसा कदम जरूर उठाएं कि इन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे रह पाएं, या फिर कोई बीच का रास्ता अगर सरकार निकाल सकती है तो वो निकाले, क्योंकि ऐसे तबाह करने से कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, या फिर अगर कहें कि सरकार इनकी ओर एक बार गौर जरूर करे, इनकी ओर देखे जरूर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।